हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए हिंदी का पाठ 2 20 के दांत। इसमें से पाठ में से जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं चुन के लाया हूं। तो इस वीडियो में सारा क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं इस पाठ का। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा। और इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, 20 के दांत के लेखक कौन है? बताइए कमेंट करके, 20 के दांत के लेखक कौन है? याद रखिएगा, नलिन बिलोचन शर्मा है। कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, 20 के दांत कौन सी विधा है? आपका क्वेश्चन है 20 के दांत कौन सी विधा है? याद रखिएगा, कहानी है। क्या है? तो एक कहानी है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? आपका क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, पटना में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो पटना में हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, 20 के दांत के मुख्य पात्र कौन है? आपका क्वेश्चन है, 20 के दांत के मुख्य पात्र कौन है? बताइए कमेंट करके, कौन है? तो याद रखिएगा, खोखा है। कौन है? तो खोखा है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, खोखा का दूसरा नाम क्या है? बताइए कमेंट करके, खोखा का दूसरा नाम क्या है? तो याद रखिएगा, कासू है। क्या नाम है? तो कासू है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कासू किसका पुत्र था? आपका क्वेश्चन है, कासू किसका पुत्र था? तो याद रखिएगा, सेन साहब का था। किसका था? तो सेन साहब का था। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, गिरधर लाल सेन साहब के फैक्ट्री में क्या था? बताइए कमेंट करके, गिरधर लाल सेन साहब के फैक्ट्री में क्या था? तो याद रखिएगा, किरानी था। क्या था? तो किरानी था। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मदन किसका बेटा है? बताइए कमेंट करके, मदन किसका बेटा है? तो याद रखिएगा, गिरधर लाल का बेटा है। किसका बेटा है? तो गिरधर लाल का बेटा है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, खोखा किन मामलों में अपवाद था? आपका क्वेश्चन है, खोखा किन मामलों में अपवाद था? याद रखिएगा, घर के नियमों के धजिया उड़ाने में अपवाद था। किस मामलों में अपवाद था? तो घर के नियमों की धजिया उड़ाने में अपवाद था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, खोखा के दांत किसने तोड़ डाले? बताइए कमेंट करके, खोखा के दांत किसने तोड़ डाले? तो याद रखिएगा, किसने तोड़ डाले? तो यहाँ पे आपका किसने तोड़ा था? तो मदन तोड़ा था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मदन ने खोखा की कितने दांत तोड़ डाले? आपका क्वेश्चन है, मदन ने खोखा की कितने दांत तोड़ डाले? बताइए कमेंट करके, कितनी दांत तोड़ डाले? याद रखिएगा, 2 दांत तोड़ डाले। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी? बताइए कमेंट करके, सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी? बताइए कमेंट करके, कितने की थी? तो याद रखिएगा, 7,500 की थी। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी? आपका क्वेश्चन है, सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी? तो याद रखिएगा, काला थी। किस रंग की थी? तो काला थी। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? आपके क्वेश्चन है, सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो याद रखिएगा, इंजीनियर बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे? तो इंजीनियर बनाना चाहते थे। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? आपका क्वेश्चन है, सेन साहब के आंखों का तारा कौन था? याद रखिएगा, खोखा था। कौन था? तो खोखा था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सेन साहब कि आपका क्वेश्चन है, सेन साहब किस तरह के आदमी थे? बताइए कमेंट करके, किस तरह के आदमी थे? तो तानाशाह थे। क्या थे? तो तानाशाह थे। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मदन और कासू के बीच झगड़े का क्या कारण था? बताइए कमेंट करके, मदन और कासू के बीच झगड़े का क्या कारण था? तो याद रखिएगा, लट्टू खेलने की ललक था। क्या था? तो लट्टू खेलने की ललक था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मदन के लिए क्या खाना
मामूली बात है। आपके क्वेश्चन है मदन के लिए क्या खाना मामूली बात है, तो मार खाना मामूली बात है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, झोपड़ी और महल के लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है? बताइए कमेंट करके, झोपड़ी और महल के लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? तो याद रखिएगा महल वाले जीतते हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मोटर कार को अगर खतरा था तो किससे था? आपके क्वेश्चन है मोटर कार को अगर खतरा था तो किससे था? तो याद रखिएगा किससे था, तो कासू से था। किससे था, तो कासू से था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।